हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दीक्षा और प्रज्ञा की फाइनली शादी तो हो ही जाती है। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और देन उसके बाद दीक्षा प्रज्ञा को उसके चिक पे किस कर देती है, क्योंकि प्रज्ञा तो बेचारी सदमे में थी। उसको जब पता चलता है कि दीक्षा वही है जो उसकी एक न्यू एम्प्लॉयमेंट है। ओह गॉड, वही मेरी वाइफ होने वाली थी। दुनिया में और कोई लड़की नहीं थी जो मेरी वाइफ बननी थी। क्या इसी को मेरी वाइफ बनना था? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपनी वाइफ से, बट हाँ, दीक्षा से बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऑफिस में फर्स्ट डे ही फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, लास्ट इम्प्रेशन। बस प्रज्ञा के साथ भी वही था। उसका जो नज़रों में दीक्षा की जगह बनी थी वो थोड़ी सी गिरी हुई बन गई थी। दैट्स व्हाई उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। देन जब घर में प्रवेश भी हो रहा था तब भी प्रज्ञा का मुँह तो बिल्कुल ही एकदम कि हाँ हो गया, बस अब मैं जाऊँ क्या, एंड ऑल। जब रूम में भी जाती है तो वॉशरूम में होती है, एंड दीक्षा आती है तो दीक्षा से बोलती है कि आप प्रेस करिए, एंड देन बाहर चली जाती है। अब इसके आगे दीक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि प्रज्ञा को क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक तो प्रज्ञा बहुत अच्छे से बात कर रही थी, काफ़ी पोलाइटली एंड काफ़ी प्यार से। अब क्या हुआ? लेकिन उनको क्या पता था कि यार अभी तक प्रज्ञा ने दीक्षा को देखा कहाँ था। एंड देन दीक्षा सोचती है ज़्यादा नहीं सोचते हैं, चिल रहते हैं और मस्त आराम करती हूँ। एंड देन वो उसी ड्रेस में थोड़ा सा टेक लेके बैठ जाती है, थोड़ा सा सहारा लेके पीछे बेड पे, एंड उसकी आँख लग जाती है, वो सो जाती है। अब जो प्रज्ञा थी वहाँ पे, वो तो दूसरे रूम में जाके ऑफिस का वर्क करने लगती है। उसके घर पे भी थोड़े बहुत तो गेस्ट आए हुए थे ऑफ कोर्स, एंड वो जब देखते हैं कि कजिन थे उसके, तो बोलते हैं कि दीदी तो रूम में जाके स्टडी कर रही हैं। ओह गॉड। एंड देन ये वाली बात वो जाके नानी माँ और प्रज्ञा की मम्मी को बता देते हैं। अब जैसे ही नानी माँ को पता चलता है तो वो जस्ट ऊपर रूम में आती है। मोस्टली वो एक्चुअली स्टेयर्स ऊपर नहीं चढ़ती थी, बट आज वो चढ़ती हैं और डायरेक्ट प्रज्ञा जिस रूम में थी, बोले तो स्टडी रूम में, वो वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है यहाँ क्या कर रही हो तुम? तो प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ नानी माँ, आप तो ऊपर नहीं आती हो, क्या हुआ, सब ठीक है? तो उसकी नानी माँ कहती है तो तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो? तो प्रज्ञा बोलती है नानी माँ थोड़ा सा वर्क था, मैंने सोचा वर्क कंप्लीट कर लूँ। तो उसकी नानी माँ कहती है, उसका कान पकड़ते हुए और खींचते हुए प्रज्ञा कहती है आउच, क्या कर रही हो नानी माँ, लग रहा है सीरियसली, अभी मेरे को बच्चा समझते हो क्या? उसकी नानी माँ कहती है हाँ, तो तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम उस लड़की को जो अपना घर पूरा परिवार छोड़ के आई हो तुम्हारे लिए, और तुम उसको छोड़ के तुम यहाँ स्टडी रूम में बैठ के अपना काम देख रही हो, सीरियसली? और आज तो छुट्टी लिया था ना फिर, और अब 2 दिन तक कोई ऑफिस नहीं जाना है, समझे? प्रज्ञा बोलती है बट नानी माँ कंपनी के लिए बुलाया था, आप भूलो मत। उसकी नानी माँ कहती है कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया बस। उसकी नानी माँ काफ़ी गुस्से में थी। अब प्रज्ञा ने ऑफकोर्स, वो पहले ही शौक थी जब नानी माँ ऊपर आई थी स्टेयर चढ़ के, और अब नानी माँ का गुस्सा। तो नानी माँ कहती हैं कि ठीक है ओके, आप इतना गुस्सा मत करो। और फिर वो नानी माँ से बोलती है कि आपको कोई और लड़की नहीं मिली थी, यही लड़की? तो उसकी नानी माँ कहती है मैंने तो पहले बोला था तुम्हें, तुमने ही बोला था कि हाँ मुझे पसंद है, मैं तो और भी लड़कियाँ चूज़ करी थी तुम्हारे लिए, बट तुमने ही पहले ही देखकर इसको फर्स्ट उसमें पसंद कर लिया था। मैंने तो बोला तो और देख लो, चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, अब शादी हो चुकी है, अब कोई बात नहीं हो सकती, क्यों तुम्हें दीक्षा पसंद नहीं है क्या? तो वहाँ पे जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि नानी माँ मुझे क्या पता था, ये मेरे ही ऑफिस में न्यू एम्प्लॉयमेंट है और आई डोंट लाइक हर। तो उसकी नानी माँ कहती है अच्छा तुम्हारी एम्प्लॉय, वाह, फिर तो तुम पहले से जानती होंगी। तो प्रज्ञा कहती है मुझे थोड़ी पता था कि ये मेरी वाइफ बनने वाली है। उसकी नानी माँ कहती है वाइफ बनने नहीं वाली है, वो तेरी वाइफ हो चुकी है बेटा, वो मिसेस सक्सेना है, समझे? प्रज्ञा बोलती है उसकी नानी माँ कहती है कोई बात नहीं, कभी कभी प्यार ना नफरत से भी बन जाता है, तुम लोग ऐसे ही लड़ते झगड़ते प्यार में बंध जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी शादी के पवित्र रिश्ते में तो बंध ही चुके हो। प्रज्ञा कहती है आपको पता है मैं ये सब नहीं मानती। तो नानी माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम नहीं मानती तो क्या हुआ, दीक्षा और हम तो मानते हैं ना, और देख लेना तुम उसके प्यार में पूरी पागल हो जाओगी।
लाइक उसको उसकी फ्रेंड की कॉल का बात याद आती है जो कि उसकी फ्रेंड ने कॉल पे बोला था। तो प्रज्ञा बोलती है आप सब लोग इतने शादी को इतना लाइक ओवर एक्साइटेड क्यों बना रहे हो और इतना कॉन्फिडेंसली कैसे बोल रहे हो कि लाइक मुझे उससे प्यार ही हो जाएगा। और सीरियसली मुझे वो लड़की कहीं से पसंद नहीं है, उससे काफ़ी अच्छी अच्छी लड़कियाँ मेरे यूएसए में फ्रेंड रही हैं। तो उसकी नानी माँ कहती है वो फ्रेंड थी ना, या कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, ये तेरी वाइफ है, देखियो वो कैसे तुझे बदल देगी। प्रज्ञा कहती है मुझे कोई शौक नहीं है बदलने का। उसकी नानी माँ कहती है तू खुद बदलेगी अपनी मंजूरी से, देख लेना बेटा। और फिर वो उसके सिर पे हाथ रखती है, फिर उसके चिक पे हाथ रखती है और बोलती है बेटा मेरी बात मान, 2 दिन की छुट्टी ले ले, अभी तुझे प्यार से बोल रही हूँ, फिर तुझे चिल्ला के बोलूँगी और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर, तुझे वो अच्छी लगेगी। प्रज्ञा बोलती है वो मुझे नहीं पसंद तो मैं क्या करूँ, वो लड़की बिल्कुल पागल है। नानी माँ कहती है तू कौन सी कम पागल है, तू भी तो पूरी पागल है ना, अच्छा है ना तो पागल मिल गए तो फिर तो क्या ही बात है। प्रज्ञा बोलते हैं नानी माँ, उसकी नानी माँ कहती है चलो रूम में जाओ, वो अकेले होगी। ऐसे अच्छा थोड़ा लगता कि हम दूसरे की बेटी को घर पे लेके आए हैं और उसको अकेला रूम में छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे बिल्कुल खबर नहीं मिलनी चाहिए कि वो रूम में अकेली है और तू कहीं ये स्टडी रूम में है, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रज्ञा चुपचाप से बोलती है आपसे बुरा कोई है भी नहीं। तो नानी माँ बोलती है कि क्या बोला क्या बोला। तो प्रज्ञा बोलती है कि कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद नानी माँ कहती है चलो उठो, और वहाँ से वो उठती है और वो रूम में जाने लगती है अपना लैपटॉप साथ लेके। तो उसकी नानी माँ कहती है कि लैपटॉप लेके कहाँ चलें। तो बोलती है नानी माँ आपने बोला है कि आप रूम में जाओ, तो मैं रूम में जा रही हूँ, अब आपने ये तो नहीं बोला ना कि मैं काम नहीं करूँ। और रही छुट्टी की बात, तो मैंने 2 दिन की लीव ले ली है, ओके, बट घर से काम तो मैं कर सकती हूँ ना। उसकी नानी माँ सिर पकड़ लेती है और बोलती है तेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है तू इतने कर ले, काफ़ी है मेरे लिए। और वो ये कहते हुए नीचे की साइड उतर जाती है और जो प्रज्ञा होती है वो रूम में आती है। अब रूम में क्योंकि वो उसी का रूम था तो वो नॉक तो करती नहीं है। अब लिटरली वो जैसे ही रूम में आती है तो वो दीक्षा को देखती है, वो जस्ट जो बेड पे टेक लेके सो रही थी, वो थोड़ी सी बेसुस सो रही थी। बोलते हैं ना कि लाइक एकदम से आँख लग जाती है तो हमें होश नहीं है कि लाइक हमारा दुपट्टा कहाँ है और कहाँ। अब क्योंकि उसने एक प्यारा सा गाउन टाइप का पहना हुआ था, तो उसका जो नेक था वो काफ़ी डीप था, दुपट्टा ऊपर लिया हुआ था बट वो साइड में हो चुका था और वो सो रही थी। और जो उसकी नेक दिख रही थी है, और उसका वो सोता हुआ फेस काफ़ी मासूम लग रहा था। बट जो प्रज्ञा होती है उसका नज़र सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा दीक्षा के नेक पे जाती है, जो कि काफ़ी सेक्सी सी दिख रही थी और वो उसको अट्रैक्ट कर रही थी। प्रज्ञा उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाती है और बोलती है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। एंड देन एकदम से वो अपनी आंखों को बंद करती है और खोलती है और बोलती है नहीं प्रज्ञा तुझे क्या हो रहा है, तू 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 इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, नो वे, नेवर, ऐसी लड़कियां जो नो वे, यू डिजर्व बेटर यार, यू डिजर्व बेटर। और वो इतना जब खुद से ही बोलती है तो वहाँ पे ये बड़बड़ाने की आवाज़ सुन के दीक्षा के कानों में आवाज़ जब जाती है तो वो हल्का सा उसकी आँख खुलती है और वो धीरे धीरे अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आँखों को खोलती है और वो जस्ट अपने सामने प्रज्ञा को देखती है। और जैसे ही वो प्रज्ञा को देखती है तो आँख खोलती है और फिर आँख बंद कर लेती है। प्रज्ञा थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि यार ये आँख खोल के देन आँख बंद क्यों कर रही है। देन उसके बाद जो दीक्षा होती है वो दोबारा से आँख खोलती है और अपने दोनों हाथ लिटरली लाइक ओपन कर लेती है, जैसे कि गिम्मी आँख अपनी बाहें फैला लेती है। प्रज्ञा को समझ नहीं आता और लाइक वो खड़ी हुई होती है वहाँ पे और वहाँ से चली जाती है, जो साइड में काउच रखा था वहाँ बैठ जाती है, अपना लैपटॉप ओपन करती है। अब दीक्षा देखती है कि मैंने इन्हीं को हक मांगा था, ये तो चले गए। दीक्षा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ से उठती है, अपना गाउन संभालती है एंड देन उसके बाद वो प्रज्ञा के पास जाती है और साइड से प्रज्ञा को छोटा सा हक कर लेती है। प्रज्ञा को समझ नहीं आता, प्रज्ञा कहती है क्या कर रहे हो। तो दीक्षा बोलती है हक मांगा था आपसे, आपने दिया नहीं तो मैं हक कर रही हूँ, वो मैं सो के उठती हूँ तो मुझे हक करने की आदत है, दैट्स वाई। प्रज्ञा बोलती है ओके हो गया तो आप हटेंगे, मुझे काम करना है। दीक्षा हटती है और बोलती है कि हाँ मैं आपसे कुछ बात कर लूँ। प्रज्ञा बोलती है कि अभी थोड़ा सा काम है। तो दीक्षा फिर बोलती है ठीक है। वो थोड़ा सा मूड उसका ऑफ हो जाता है, वो फेस को डाउन करके जाके
एंड देन दीक्षा उसके बाद वॉशरूम चली जाती है और वहाँ थोड़ा सा जो ज्वेलरी एंड ड्रेस थी वो उतारने लगती है। तो दुपट्टा तो उतार देती है, अब लाइक उसकी नोज़ जो पिन होती है वो उसमें अटक जाती है। अब वो उसे निकले ही नहीं, उसको निकालने की कोशिश करे तो वो दर्द हो, और एक बार तो लाइक उसकी चीख भी निकल गई। लाइक जब प्रज्ञा सुनती है तो बोलती है कि लड़की क्या कर रही है वॉशरूम में, चिल्ला रही है। ओ गॉड, मैंने तो पहले ही बोला ये लड़की पूरी पागल है, हाँ इसकी हरकतें भी पागल है, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी इसके साथ एक रूम में, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। ओ गॉड, देन वो बाहर आती है और बोलती है आपको मेरी चीख सुनाई नहीं दी? प्रज्ञा बोलती है हाँ सुनाई दी, क्यों चिल्ला रहे हो आप अंदर? तो दीक्षा बोलती है वो ये जो नोज़ पिन है ना ये नहीं निकालनी। तो प्रज्ञा कहती है मैं कैसे निकालूँ इसको? तो बोलती है मुझसे नहीं निकल रही, आप प्लीज़ इसमें जो नीचे पेज है उसको खोल दीजिए ना। तो प्रज्ञा बोलती है सीरियसली? नोज, नो नो वे, दिमाग खराब है आपका? तो दीक्षा बोलती है प्लीज़ ना, मेरे से नहीं ओपन हो रहा, हल्का सा ब्लड भी आ रहा था, मुझे दर्द भी हो रहा है। प्रज्ञा बोलती है मैं किसी को बुला देती हूँ वो कर देगा। दीक्षा बोलती है नहीं मुझे लगेगा। प्रज्ञा बोलती है अरे तो मैं कैसे करूँ इसको? तो दीक्षा बोलती है ठीक है फिर रहने दीजिए, फिर ब्लड आने दीजिए, इसमें और पेन होगा। प्रज्ञा बोलती है अरे पागल हो गया, और लग जाएगी, बैठो। अब वो लिटरली वहाँ पे दीक्षा को बैठाती है। अब सीरियसली उसकी नोज़ में वो पूरी रेड हो चुकी थी और हल्का सा ब्लड भी हो आ रहा था उसमें। तो दैट्स वाई अब वो देखती है तो यार वो नोज पिन है, अब वो बिना उसमें नीचे जो पेज है वो तो ऑफ कोर्स ओपन करने के लिए उसको उसके थोड़ा क्लोज आना पड़ेगा, और लिटरली कहीं ना कहीं उसके नोज़ में भी लाइक लिटरली अपनी फिंगर तो देनी ही पड़ेगी। अब वहाँ पे प्रज्ञा थोड़ा सा उसके करीब पहले देखती है उसकी नोज़ में, तो ऑफ कोर्स देन उसके बाद थोड़ा सा उसके क्लोज आती है एंड देन वो उसकी नोज़ को ऊपर करती है, और जब वो उसको टच करती है तो दीक्षा की पूरी बॉडी में एक लहर सी दौड़ती है, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। जब उसकी आंखें बंद होती है तो प्रज्ञा का तो पूरा ध्यान उसकी नोज़ पे था, एंड देन वो नोज़ से हल्का सा हटा के जब दीक्षा की आंखों को देखती है तो वो आंखें बंद होकर इतनी खूबसूरत लग रही थी। प्रज्ञा ना चाहते हुए भी उसके करीब आने लगी, उसके लिप्स उसकी जो बंद क्लोज आँख थे उसकी तरफ आने लगी, एंड देन एकदम से वो पीछे होती है क्योंकि वो लड़कियों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। और दीक्षा तो थी ही हमारी इतनी खूबसूरत कि कोई भी उससे अट्रैक्ट हो जाए, फिर प्रज्ञा क्या ही चीज़ है। देन उसके बाद वो बोलती है सुनो अपनी आँखें खोलो। तो दीक्षा बोलती है हाँ बोलिए। प्रज्ञा कहती है कि ये मैं कैसे ओपन करूँ? दीक्षा बोलती है प्लीज़ कर दीजिए ना। लिटरली वो जब आंखें खुलती है तो उस आंखें थोड़ी सी भरी हुई थी। प्रज्ञा को ये चीज़ देखा नहीं जाता भाई, वीकनेस, लड़कियों की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी प्रज्ञा। देन उसके बाद वो बोलती ओके क्या आफत ले ली, अब ले लिए तो झेलने तो पड़ेगी। देन वो वहाँ से आती है, कॉटन निकालती है एंड देन वो पूरी कोशिश करती है और वो फाइनली पिन ओपन हो जाती है, एंड वो निकालने के बाद वहाँ पे लाइक कॉटन से साफ़ करती है ब्लड को और बोलती है कि आगे से ये मत पहनिएगा। तो दीक्षा बोलती है मुझे कोई शौक़ नहीं है, वो तो शादी के लिए किसी मैंने इसको लाइक पहना हुआ था। तो दीक्षा प्रज्ञा बोलती सीरियसली शादी का इतना क्रेज़ है आपको? दीक्षा बोलती है हाँ मेरा सपना था कि मैं अपनी शादी में नोज पिन पहनूँ, दैट्स वाई, अदरवाइज़ तो मुझे कोई शौक़ नहीं है। प्रज्ञा बोलती है ओ गॉड, हाँ क्या ही बोलो। देन उसके बाद बोलती ठीक है अब इसको साफ़ हो गया, बाकी आप खोल दीजिए। आप दीक्षा जो होती है बोलती सुनिए। तो प्रज्ञा बोलती है अब क्या हुआ बोलिए। अब जब प्रज्ञा इरिटेट होती थी तो बहुत प्यार से बोलती थी तो दीक्षा को बहुत अच्छा लगता था। तो बोलती है वो ये पीछे जो डोरी है क्या आप ओपन कर देंगे? तो बोलती है कि ठीक है उसमें कितना टाइम लगेगा, और लिटरली लाइक वो बस हल्का सा पुश करती है और वो ओपन हो जाती है। प्रज्ञा बोलती है इस पर ये भी नहीं हो रहा था मुझसे करवानी है। अब दीक्षा तो जान पूछ के ही करवाई थी, नोज़ वाली थिंग तो नहीं, खैर वो तो उसके अटक ही गया था, बट ये वाली थिंग थोड़ा सा छेड़ने के लिए था। ध्यान उसके बाद प्रज्ञा दोबारा से जाके बैठती है, नीचे से आवाज़ आती है प्रज्ञा बेटा, दीक्षा बेटा अगर रेडी हो गए हो तो नीचे आ जाओ। प्रज्ञा बोलती है हाँ अभी रेडी नहीं हुए हैं, आने वाले हैं, आते हैं थोड़ी देर में। दैन उसके बाद दीक्षा बोलती अभी आप तो रेडी ही नहीं हुए हैं। तो प्रज्ञा बोलती है कोई बात नहीं आप रेडी हो लो, दैन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे तो कोट ही पहनना है।
तो दीक्षा बोलती है कि ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ। तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है। एंड देन जो दीक्षा आती है बोलती है कि मैं क्या पहनूँ। प्रज्ञा बोलती है जो आपका मन हो वो पहन लीजिए, जो आपने शॉपिंग करा था वही। तो दीक्षा बोलती है साड़ी पहन लिया था तो साड़ी पहन लूँ। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ बाय नॉट। एंड देन वो जाती है और वहाँ लाइक साड़ी उठाती है और वो वहीं पे लाइक जो गाउन होती है वो उसको उतारने लगती है। प्रज्ञा बोलती ओ हेलो ये क्या कर रही हो। तो दीक्षा बोलती है वॉशरूम में नहीं हो पाएगा दैट्स वाई यहाँ उतार रही हूँ। प्रज्ञा बोलती है ओके फाइन। अब भाई दीक्षा जो थी उसको हल्का सा तो शायद फील हो ही रहा था, बट कहते हैं ना कि लाइक वो अपने पार्टनर के साथ पूरा कंफर्टेबल थी कि लाइक ये मुझे प्यार करें, ये मुझे देखें, ये मुझे सब कुछ करें। तो देन उसके बाद वो लाइक चैन ओपन करती है और वहाँ जस्ट जो गाउन थी वो उतार ही रही थी, वो नज़र देखती है कि प्रज्ञा की नज़र क्या उस पर है या नहीं। और लिटरली वहाँ जो प्रज्ञा होती है उसका पूरा ध्यान लैपटॉप पे होता है। दीक्षा बोलती है क्या फ़ायदा यार, ये तो मुझे देख ही नहीं रही, ज़्यादा बिजी है, ठीक है मैं वॉशरूम में ही चेंज कर लेती हूँ। एंड देन उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। अब प्रज्ञा सोचती है कि अभी तो बोल रही थी कि मैं यहीं चेंज करूँगी अब वॉशरूम में, इस लड़की को समझना तो काफ़ी टिपिकल है। एंड देन वो जब तक वॉशरूम से निकल के आती है तब तक प्रज्ञा ने अपना कोट पहन लिया था, रेडी हो चुकी थी वो। और वो जैसे ही बाहर आती है तो प्रज्ञा उसने एक रेड कलर की बहुत प्यारी सी शिमरी सी साड़ी पहनी थी और खुले बाल करके वो बहुत सुंदर लगी थी, रेड लिपस्टिक एंड ऑल। जो प्रज्ञा थी उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था और भाई कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर वाले लग रहे थे अभी इस टाइम पे तो ये कपल। एंड देन उसके बाद दीक्षा को तो उम्मीद थी कि प्रज्ञा कुछ तारीफ़ करे, बट प्रज्ञा कहाँ तारीफ़ करने वालों में से, स्पेशली दीक्षा की तो बिल्कुल भी नहीं। दीक्षा ने तो ऐसा लग रहा था कि उसकी भैंस चुरा ही ली है, अब वो उसकी तारीफ़ ना कर पाए। जबकि प्रज्ञा ऐसी नहीं थी, बट दीक्षा के साथ थोड़ा सा उसका अलग ही पंगा था। देन उसके बाद दीक्षा बोलती है यार ये तो तारीफ़ भी नहीं कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे दोनों बाहर रूम से निकलते हैं तो प्रज्ञा बोलती है कि चले। दीक्षा बोलती है अच्छे लग रहे हो आप। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ थैंक यू आप भी अच्छे लग रहे हैं। एंड देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। हम नीचे की तरफ जैसे ही स्टेयर थी नीचे उतरने का था तो प्रज्ञा तो हाथ नहीं देने वाली थी, बट जो दीक्षा होती है वो अपना हाथ आगे करती है कि लाइक मेरा हाथ थामिए एंड देन दोनों नीचे साथ में चलते हैं। बट जो प्रज्ञा होती है वो हाथ को थोड़ा इग्नोर करती है और आगे की साइड चलने लगती है। जैसे ही आगे की साइड चलने लगती है दीक्षा बोलती है इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या। ओ गॉड ठीक है आज नाइट में पूरा सॉर्ट आउट कर लूँगी। ऐसे आई कांट एडजस्ट यार, व्हाट इज़ दिस, मैं कितने सपने सजो के आई हूँ आपसे लिए और आप इतने अनरोमांटिक हो, मुझे नहीं पता था और बिल्कुल भी वॉइस से नहीं लगता कि आप इतने अनरोमांटिक होंगे, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं। एंड देन वो नीचे आती है, प्रज्ञा थोड़ा तो स्टेयर्स आगे थी, पीछे दीक्षा थी। एंड देन जब वो आते हैं तो उसकी मम्मी आती है और नानी माँ आती है और बोलती है बेटा शादी हो गई है साथ में आते हैं रुको। एंड देन जब दीक्षा आ जाती है तो दोनों साथ में आते हैं और बोलते हैं, उसकी नानी माँ बोलती है दोनों हाथ आगे करो, और वो हाथ आगे करते हैं तो दोनों का हाथ एक दूसरे में थमा देती है और बोलती है ऐसे होता है ऐसे। अब दोनों सात बंधन सात जन्मों के लिए सात बंधन में बंधे हो तुम लोग, क्या हुआ तुम्हारे साथ फेरे नहीं हुए तो शादी होती है ना। प्रज्ञा बोलती है नानी माँ जैसा आप कहें। एंड देन जो दीक्षा होती है बोलती है कि हाँ, और फिर उसके बाद जो उसकी मम्मी होती है वो दीक्षा को बोलती है बड़ी सुंदर लग रहे हो बेटा। प्रज्ञा बोलती है हाँ वही सुंदर लग सकती है, मैं नहीं लग रही हूँ क्या। उसकी माँ कहती है अरे तू तो लगती है ना, तुझे क्या हो गया, तू क्यों मुँह सड़ा के बैठी हुई है, चल। एंड देन वहाँ पे पार्टी स्टार्ट होती है और पार्टी में अब भाई जहाँ पार्टी हो और डांस ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि भाई हाई फाई लोगों की हाई फाई पार्टियों में डांस होना तो कंपलसरी होता था और वो भी कपल डांस। सॉन्ग बजता है और वहाँ पे मस्त होता है कि भाई प्रज्ञा एंड दीक्षा अब तो डांस करना ही पड़ेगा। प्रज्ञा बोलती है कि डांस वो भी इनके साथ, ओ गॉड। दीक्षा काफ़ी एक्साइटेड होती है कि यार फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर के साथ डांस, ओ गॉड। देन उसके बाद प्रज्ञा पहले तो मना करती है, बट कहाँ सब लोग मानने वाले थे। तो जो
प्रज्ञा होती है वो बड़े ही प्यार से जेंटलमैन की तरह आती है, अपने हाथ आगे करती है कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी, बड़े ही प्यार से। और फिर दोनों कपल डांस करते हैं, बहुत प्यारा सा डांस होता है वहाँ पे। लिटरली दीक्षा तो भूल ही जाती है कि ये वही प्रज्ञा है जो अभी इतना रूड और इतना इतना अनरोमांटिक थी। वो इतना प्यार से डांस कर रही है। उस डांस करते टाइम जब वो उसकी बैक को टच करती है, उसकी कमर को टच करती है, तो जो दीक्षा को फील हो रहा था ना, कहते हैं ना कि उसकी सांस भी रुक जाए, ऐसा फील हो रहा था। बोले थी ये मेरे को परफेक्ट पार्टनर मिला है। और कहीं ना कहीं डांस करते वक्त प्रज्ञा ने भी दीक्षा का ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं होगा जो शो हो रहा हो और उसने अपने हाथों से टच नहीं किया होगा। अब उसने उसको फील किया या नहीं, बट वो हर बॉडी पार्ट जो शो हो रहा था उसको टच तो ज़रूर करा, क्योंकि उसकी वीकनेस ही थी गर्ल्स कहीं ना कहीं। और दीक्षा को वो सारे टच पूरे अंदर तक फील हुए थे कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, ये मुझे टच कर सकता है, और काफ़ी अच्छा फील हुआ था। और प्रज्ञा ने भी सिर्फ डांस स्टेप का फॉलो करते हुए ऐसा करा था। और जब इन दोनों का डांस कंप्लीट होते हैं तो प्रज्ञा की बाहों में होती है दीक्षा और वहाँ पे क्लैप स्टार्ट हो जाती है। और दीक्षा की नज़रें सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा पे थी और प्रज्ञा की नज़रें दीक्षा पे ना होकर उसके नेक पे थी कहीं ना कहीं। और फिर उसके कानों पे जो तालियों की आवाज़ गूंजती है एंड देन वो स्माइल करती है और दीक्षा को थोड़ा सा दूर करती है। और दीक्षा जो होती है वो अभी भी वो हर अपने बॉडी पार्ट पे कहीं ना कहीं दीक्षा की प्रज्ञा के उस टच को महसूस कर पा रही थी। और अंदर ही अंदर जो फील कर रही थी वो तो वही जानती थी। एंड देन उसके बाद वो पास जाके साइड में दीक्षा के साथ प्रज्ञा के साथ खड़ी हो जाती है। और उसकी नानी माँ कहती है कि तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा डांस किया, बहुत सीरियसली सो ब्यूटीफुल। लग ही नहीं रहा था कि ये फर्स्ट टाइम तुम दोनों ने डांस किया, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से जन्मों के प्रेमी हो। दीक्षा स्माइल करती है और प्रज्ञा बोलती है मैं तो हुई डांसर, क्या कर सकते हैं इसमें। दीक्षा जो होती है वो देखती है बड़े ही नखरे नखरे वाली नज़रों से और बोलती है अच्छा जी आप डांसर हैं और हम क्या बिना डांस किए, मतलब बिना डांसर के डांस कर लिया। सारा क्रेडिट लेना है कोई ना, आपको तो बताएंगे, रूम में चलिए नाइट में। एंड देन उसके बाद वहाँ पे सारे गेस्ट होते हैं, मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, खाना वाना होता है। एंड देन उसके बाद अब नाइट हो चुकी थी, सब लोग जाने लगे थे और जो प्रज्ञा और दीक्षा थी वो भी थक चुके थे। नानी माँ कहती है कि अब तुम लोग जाओ और इस साथ में और आराम करो। और फिर उसके बाद जो दीक्षा होती है और वो ऊपर जाने लगती है और प्रज्ञा भी जा रही थी, तो नानी माँ पकड़ती है और बोलती है ज़रा रूम में से कहीं बाहर गई ना तो सोच लियो। प्रज्ञा बोलती है क्यों, आपने मुझ पर जासूस छोड़े हुए। उसकी नानी माँ कहती है बेटा मैं तेरी नानी हूँ, ठीक है, मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं तेरे रूम के आगे, अगर तू बाहर निकली ना तो बता दूँ। तू गई काम से। तेज प्रज्ञा बोलती है नानी माँ ये क्या है, अपने ही घर में मुझे प्राइवेसी नहीं मिलेगी। तो बोलती है मिलेगी ना, अपने रूम में जा, जो करना है वो कर, बाहर नहीं। नहीं, प्रज्ञा बोलती है ओके जैसा आप कहें। काफ़ी इरिटेट होती है और रूम में जाने लगती है और खुद से ही बात कर रही होती है ये क्या बात होती है लाइक, और मुझे उसके साथ नाइट में एक रूम में, ओ गॉड क्या करूँ मैं। एंड देन दीक्षा तो काफ़ी खुश होती है, रूम में चली भी जाती है और वो वहीं लाइक बैठी हुई होती है। एंड देन उसके बाद प्रज्ञा रूम में आती है और वो देखती है और बोलती है कि आप चेंज कर लीजिए। दीक्षा बोलती है कि जा ही रही थी, आपका वेट कर रही थी। प्रज्ञा बोलती है क्यों, मेरा क्यों। तो बोलती है कि फिर डोर लॉक करना था ना, दैट्स व्हाई। प्रज्ञा बोलती है ओके। एंड देन प्रज्ञा डोर को लॉक कर देती है। एंड देन उसके बाद जो दीक्षा होती है वो तो वॉशरूम चली जाती है चेंज करने के लिए, और जो प्रज्ञा होती है वो बाहर ही चेंज कर रही होती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है नेक्स्ट। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।